हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। सो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम। ये एनिमल किंगडम का पार्ट 4 है। इसके 3 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस पार्ट में हम फाइलम टिनोफोरा को पढ़ेंगे। तो लेक्चर बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फाइलम टिनोफोरा, इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो इस टिनोफोरा को हम कॉमनली कोम्ब जेली या सी वॉलनट भी बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है, जेली जेली से आपको क्या समझ में आता है? जेली का मतलब होता है ना कि मतलब कि जैसे आपको फोटो में दिख रहा कुछ इस टाइप की होती है जेली, ठीक है। तो इसलिए इसको हम कोम्ब जेली बोल देते हैं। और सी वॉलनट इसलिए बोल देते हैं क्योंकि ये वॉलनट की तरह दिखाई देता है। वॉलनट अखरोट होती है ना जो, ये उसकी तरह दिखाई देता है, इसलिए इसको हम सी वॉलनट इसको इसलिए बोल देते हैं, ठीक है। इसका अगर मैं इम्पोर्टेंट फीचर की बात करती हूँ कि मतलब जो इस फाइलम में हमें दिखाई देता है तो वो है इसका बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या होता है कि मतलब कि ये लाइट को शो करता है। जैसे हम दिवालियों पे लाइट लगाते हैं, लाइटें मतलब बुझती हैं, जलती हैं, ऐसी होती है ना वो, इसी प्रकार इसमें भी कुछ लाइट शो करने का फीचर होता है। और क्या, एक और इम्पोर्टेंट फीचर होता है जो हमें इस फाइलम में देखने को मिलता है कि बियर 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलेटेड कॉम्प्लेट्स विच हेल्प इन लोकोमोशन, यानी कि इसके ऊपर 8 रो पाई जाती हैं जिन पर सीलिया लगे होते हैं, मतलब सिलेटेड होती है वो, और वो हेल्प करती है इनकी लोकोमोशन पर, ठीक है। तो आपको पिक्चर में दिख रही होंगी कि जो ये ऊपर है ना इसके, इसको हम बोलते हैं ये इनकी कॉम्प्लेट्स हैं, ठीक है। इन पे सीला लगे हुए हैं जो कि इनकी लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। तो ये दो इनके इंपॉर्टेंट फीचर हो गए, इनकी दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो गए जो हमें इस फाइलम में देखने को मिलेगा। अगर मैं फाइलम इसकी सिलेंटेटा की बात करती हूँ तो सिलेंटेटा में ये था कि इसमें दो हमें फेजेस देखने को मिलती थी लाइफ में, एक तो पोलिप, एक मेडुसा, ठीक है। और अगर मैं उसकी पोरीफेरा की बात करती हूँ तो उसमें ये था कि उसमें हमें कैनाल सिस्टम देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो सभी फाइलम का एक एक अपना अपना मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। तो इसमें ये है बायोल्यूमिनेसेंस। फिर अगर मैं इनकी कॉमन कैरेक्टर की बात करती हूँ कि जो मतलब हमें लगभग सभी में देखने को मिलते हैं, तो वो देखिए इसमें क्या होता है। तो देखिए अगर मैं इसके हैबिटेट की बात करती हूँ कि ये पाया कहाँ पे जाता है, हैबिटेट मतलब इसका घर कहाँ पे होता है, तो एक्सक्लूसिवली मराइन होता है। मराइन का मतलब क्या होता है? मराइन का मतलब होता है कि जो बड़े बड़े समुद्र होते हैं ना, जिसमें पानी रुका हुआ होता है, उसको बोलते हैं हम मराइन, ठीक है। फ्रेश वाटर क्या होता है? मतलब कि जिसमें पानी बहता रहता है, उसको बोलते हैं हम फ्रेश वाटर, ठीक है। तो इस ये एक्सक्लूसिवली मराइन होता है, यानी कि जो बड़े बड़े समुद्र होते हैं उसमें पाए जाते हैं। और सिमेट्री की अगर बात करते हैं तो इसमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या है? देखिए 3 टाइप की सिमेट्री होती है, एक तो हो गया एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल, एक हो गया बायलेटरल सिमेट्रिकल, ठीक है। तो इसमें रेडियल सिमेट्रिकल मिलती है। एसिमेट्रिकल का मतलब होता है कि अगर मतलब कोई एनिमल है, अगर उसको हम मतलब मान लिया ये हमारा कोई एनिमल है, अगर हम इसको यहाँ से काटते हैं तो दोनों पार्ट सेम सेम ना हो, ठीक है। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या है कि अगर मान लिया ये हमारा कोई एनिमल है, इसको यहाँ से काटो तो दोनों पार्ट सेम है, यहाँ से काटो तो दोनों पार्ट सेम है, यहाँ से काटो तो दो मतलब जिसमें दो सेम पार्ट बने बीच में सेंटर से रोज काटने पर, तो उसको बोलते हैं हम रेडियल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है कि मतलब अगर हम उसको बीच में से काट रहे हैं तो उसमें 2 ही पार्ट बने बस, और अगर कोई पार्ट ना बने। रेडियल में बहुत सारे पार्ट बन जाते हैं उसमें, ठीक है। या जैसे ये ये है मान लिया कोई ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये भी नहीं, अगर लो इससे ज़्यादा समझ में आएगा तो ये है मान लिया कोई ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ से काट रही हूँ, ये दोनों पार्ट सेम सेम है। अगर मैं इसको यहाँ से काटूँ तो ऊपर का ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम सेम है, यहाँ से काटूँ तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम सेम है। तो सेम सेम कट रहे हैं ना इसमें, तो इसको बोलते हैं हम रेडियल सिमेट्री, ठीक है। अगर इसमें बॉडी वॉल की बात करते हैं कि बॉडी की वॉल कैसी मिलती है, तो इसमें डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है? देखो आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ठीक है। यानी कि इसकी जो ऊपर की लेयर होगी वो तो होगी इसमें एक्टोडर्म, इसमें मीजोडर्म नहीं होती। मीजोडर्म की जगह इसमें मीजोगीलिया होता है, इसलिए ही ये डिप्लोब्लास्टिक हैं, ठीक है। अगर मीजोगीलिया की जगह इसमें मीजोडर्म आ जाता है, डिप्लोब्लास्टिक हो जाती है। और मीजोगीलिया के अंदर होती है हमारी एंडोडर्म, ठीक है। तो ये 2 लेयर से मिलकर बना होता है एक्टोडर्म, मीजोगीलिया, एंडोडर्म, ठीक है। तो इसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? टिश्यू लेवल हो गया। टिश्यू लेवल का मतलब क्या है? यानी कि कुछ सेल्स आपस में मिलेगी और कुछ सेल्स मिलकर आपस में काम करेंगे, ठीक है। और ऑर्गन सिस्टम फिर टिश्यू लेवल के बाद उस हायर इनका जो होगा फाइलम, उसमें होगा कि उसमें ऑर्गन लेवल आ जाएगा। ऑर्गन लेवल में क्या होगा? मान लिया ये कुछ टिश्यू थे, ये कुछ टिश्यू थे, ये कुछ टिश्यू थे, तो ये सब मिलकर एक साथ काम करेंगे। इसमें क्या हो रहा है कि ये सेल्स है, ये सेल्स है, तो ये सभी सेल्स मिलकर एक साथ काम करती हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम टिश्यू लेवल। और डाइजेशन कैसा होता है इसमें? अब देखो जैसे हम हैं, ठीक है,
अब हमारे जो सेल्स हैं स्टमक में, तो वो क्या करती हैं, सभी की सभी अपना जो भी कुछ उनको सिक्रेशन करना होता है वो स्टमक में डाल देती है, वहाँ से हमारा डाइजेशन हो जाता है जो भी हमारा फूड होता है, ठीक है। तो हमें क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर है। बट जो ये हैं मतलब टिनोफोरा वाले हैं, टिनोफोरा और सिरेंटेटा में भी एक्स्ट्रा और इंट्रा दोनों टाइप के मिलते थे हमें। तो इसमें देखो क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी है, इंट्रा सेलुलर भी है। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब हो गया कि सेल अपने जो भी कुछ जूस हैं वो बाहर फेंकेगी, ठीक है, एंजाइम्स वगैरह जो भी कुछ होगा बाहर फेंकेगी, फिर उससे डाइजेशन होगा और उस जो फूड डाइजेस्ट हो जाएगा, एनर्जी बनेगी, उसको सेल दोबारा से अपने अंदर ले लेगी, ठीक है, वेस्ट सब बाहर ही रह जाएगा। और इंट्रा सेलुलर का मतलब क्या होता है, इंट्रा सेलुलर का मतलब होता है कि मान लिया ये बहुत सारी सेल्स बन रही है ऐसे, ठीक है, तो यहाँ से मान लिया फूड आया, तो फूड क्या करेगा, इन सेल्स के अंदर जाएगा, ये सेल्स इन फूड का डाइजेशन करेगी और इसको दोबारा से बाहर निकाल देगी, ठीक है, जो वेस्ट होगा वो बाहर निकाल देगी, ठीक है। यानी कि अगर डाइजेशन सेल के अंदर हो रहा है तो उसको बोलते हैं इंट्रा सेलुलर, अगर डाइजेशन सेल के बाहर हो रहा है तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है। फिर आती है रिप्रोडक्शन की बात। तो देखिए इसमें ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो टिनोफोरा होते हैं उसमें केवल हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि देखिए मान लिया मतलब कोई टिनोफोरा है, उससे तो हमें मेल गैमेट मिला, ठीक है, कोई दूसरा टिनोफोरा है उससे हमें फीमेल गैमेट मिला, या फिर दोनों में से मिल गए, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ठीक है, गैमेट आ गए, ये हमारा मेल गैमेट आ गया, ये हमारा फीमेल गैमेट आ गया। तो ये ऐसा नहीं होगा कि फीमेल के अंदर या मेल के अंदर जाके फ्यूज़ करेंगे, ये दोनों के दोनों पानी में छोड़ दिए जाएंगे और ये दोनों के दोनों पानी के मतलब पानी में ही फ्यूज़ होते हैं, इसलिए इसको एक्स्ट्रा फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है कि इसमें लार्वा स्टेज हमें देखने को मिलती है। लार्वा स्टेज क्या होती है, मेंढक होता है ना, मेंढक में हमें पहले टेडपोल दिखता है, फिर हमें उसमें उस टेडपोल से हमारा मेंढक बन जाता है, ठीक है। तो इसमें भी इसी प्रकार लार्वा होगा, लार्वा से के बाद में टिनोफोरा बनेगा मैच्योर होने के बाद, ठीक है। फिर उसके बाद आया, तो इनडायरेक्ट समझ में आ गया ना, इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि यानी कि पहले लार्वा स्टेज बनेगी, मान लिया मतलब फ्यूजन हो, फ्यूजन के बाद लार्वा आएगा, लार्वा से फिर अडल्ट बनेगा, ठीक है। सेक्स इज नॉट सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, इसलिए इसको हेर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। सेक्सेस सेपरेट नहीं होते का मतलब क्या होता है, यानी कि एक भी मतलब मान लिया ये हमारा एक टिनोफोरा है तो इसी में ही हमें मेल गैमेट भी मिलेगा, इसी में ही हमें फीमेल गैमेट भी मिलेगा, ठीक है। अब ये दोनों ही बाहर छोड़ दिए जाएंगे कि अब हो सकता है ये दोनों फ्यूज़ करें, हो सकता है कि कोई किसी और टिनोफोरा का मेल गैमेट आए या किसी और का फीमेल गैमेट आए, वो दोनों फ्यूज़ करे, तो वो डिपेंड करेगा कैसी सिचुएशन है, ठीक है। तो सेक्सेस भी पता लगे कि सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, हर्माफ्रोडाइट होते हैं इसलिए। अब बात आती है इनके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल आपको सभी फाइलम्स के बहुत अच्छे से लर्न रखने हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल है हमारा प्लूरोब्रोंकिया एंड टिनोप्लेना, ठीक है, ये दो इसके एग्जाम्पल है। देखो याद कैसे रखोगे, देखो टीनो, उसमें भी आ रहा है टीनो, तो ये तो हो जाएगा टिनोप्लेना, और उसके बाद टीनो के बाद आ रहा है फोरा, तो पी से इसको प्लूरोब्रोंकिया को याद रखो आप, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल होंगे। तो यहाँ पे हमारा फाइलम कंप्लीट हो गया है। तो अगर मैं आपको दोबारा से कंपाइल कराऊँ इसको कि इसमें हुआ क्या है, तो देखिए क्या बताया मैंने आपको कि देखो इसको हम कॉमनली बोल देते हैं कोमजेली या फिर कौन सी बोल रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट फीचर है बायोल्यूमिनेसेंस, इसमें हमें 8 एक्सटर्नल रोज देखने को मिलती है जो उनकी लोकोमोशन में हेल्प करती है, सीधे लगे होते हैं उसमें। कॉमन फीचर है एक्सक्लूसिवली मराइन होंगे, आपके भी टिप्स पे होने चाहिए ये सभी चीज़ें, एक्सक्लूसिवली मराइन होंगे, रेडियल सिमेट्री होगी, डिप्लोब्लास्टिक होंगे, टिश्यू लेवल होगा, और एक्सटर्नल इंटरनल दोनों टाइप का डाइजेशन होगा, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, और हेमाफ्रोडाइट होंगे। और एग्जांपल है इसका प्लूरोब्रोंकिया एंड टिनोप्लेना, ठीक है। तो देखो 2 मिनट भी लगी होगी शायद, 1 मिनट में ही हमने सारा रिवाइज भी कर लिया। तो आपको भी ऐसे टिप्स भी होना चाहिए और तुरंत के तुरंत आपको रिवाइज करना है इसको, ठीक है। तो चलिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।